नमस्ते, आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी और मैं हूं लालिमा। महाराष्ट्र में बीजेपी ने डॉक्टर हिना गावित पर दोबारा भरोसा जताया है। फिलहाल वो महाराष्ट्र की नंदुरबार लोकसभा सीट से सांसद हैं। पहला चुनाव 2014 में उन्होंने लड़ा था। पहले ही चुनाव में उन्होंने 9 बार के सांसद माणिकराव होदल्या गावित को पानी पिला दिया था। हिना इस बार फिर मैदान में है, बीजेपी की ही टिकट पर। इनका मुकाबला कांग्रेस के केसी पाडवी से होगा। इस सीट पर चौथे चरण के तहत यानी 29 अप्रैल के दिन वोटिंग होगी। नतीजे 23 मई को आएंगे। बीजेपी की युवा नेता हिना पेशे से डॉक्टर हैं। साल 2014 में जब लोकसभा चुनाव हुए तब वो चुनाव के साथ साथ एमडी की परीक्षाओं की तैयारी भी कर रही थी। एमडी एमबीबीएस के बाद किया जाता है, माने डॉक्टरों का पोस्ट ग्रेजुएशन। जिस दिन वोटों की काउंटिंग हो रही थी उसके दूसरे दिन हिना की परीक्षा थी। खैर, उन्होंने किसी तरह चुनाव और अपनी परीक्षाएं दोनों मैनेज की। अब सवाल आता है कि डॉक्टर हिना राजनीति में कैसे आईं। शुरुआत होती है उनके सोशल वर्क से। लोकसभा टीवी को दिए एक इंटरव्यू में हिना ने बताया था कि वो सोशल वर्क करती थी। राजनीति में आने से पहले उन्होंने अपने जिले के लोगों के लिए बहुत काम किया। उसी दौरान वहाँ के लोग उनसे कहते कि वो राजनीति में क्यों नहीं चली जाती, चुनाव क्यों नहीं लड़ती। लोगों की बातें हिना के दिमाग में घुस गई। फिर उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया। अब एक इंटरेस्टिंग बात, उनके पिता विजय कुमार कृष्णा राव गावित उस वक्त महाराष्ट्र सरकार में मंत्री थे और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के सदस्य थे। लेकिन हिना अपने पिता की पार्टी में शामिल नहीं होना चाहती थी। हिना ने इसी इंटरव्यू में बताया कि मोदी यानी नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब वो उन्हें काफ़ी फॉलो करती थी। इसीलिए उन्होंने बीजेपी में जाने का फैसला लिया। पहले तो पिता ने मना किया लेकिन बाद में मान गए। हिना ने बीजेपी ज्वाइन कर ली और उन्होंने नंदुरबार से लोकसभा चुनाव का टिकट भी मिल गया। नंदुरबार सीट पर हिना के सामने थे कांग्रेस के माणिकराव होदल्या गावित, जो इस सीट पर 9 बार सांसद रह चुके थे। चुनाव के वक्त मौजूदा सांसद थे। नंदुरबार सीट पर 1967 से कांग्रेस का कब्जा था। माणिकराव ने सांसद के लिए पहली बार नंदुरबार से चुनाव 1981 में लड़ा था। उसके बाद 8 बार और इलेक्शन हुए। माणिकराव ने सभी इलेक्शंस जीते। फिर आया 2014 का चुनाव, हिना का पहला चुनाव। प्रचार प्रसार हुआ, चुनाव हुए, लोगों ने वोट डाले। नतीजा आया चौंकाने वाला, क्योंकि 9 बार के सांसद माणिकराव पहली बारी चुनाव लड़ रही हिना से हार गए थे। 1 लाख से भी ज्यादा वोटों से हिना जीत गई थी। वो संसद पहुंच चुकी थी। इस जीत के साथ ही हिना 16वीं लोकसभा यानी 2014 में जो लोकसभा बनी थी उसमें सबसे कम उम्र की सांसद थी, यानी सबसे युवा सांसद थी। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पर बात करते हैं। पीएम के शपथ ग्रहण समारोह में सारे सांसद मौजूद थे, केवल हिना नहीं पहुंची थी। कारण बहुत इंटरेस्टिंग है। 26 मई 2014 को बीजेपी को केंद्र में सरकार बनाना था, यानी नरेंद्र मोदी पीएम पद की शपथ लेने वाले थे। सभी सांसद दिल्ली पहुंचे, हिना नहीं गई क्योंकि उनकी एमडी की परीक्षाएं चल रही थी। इस वजह से वो उस समारोह में नहीं पहुंच सकी थी। दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट हिना के पिता से जुड़ा हुआ है। जब हिना ने चुनाव लड़ने का फैसला किया तब सवाल खड़ा हो गया था कि बाप बेटी अलग अलग पार्टी में कैसे। फिर नतीजे आए, हिना सांसद बनी। तब विजय कुमार यानी हिना के पिता उन्हें एनसीपी छोड़नी पड़ी। उसके बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। हिना के ऊपर हमला भी हुआ था। साल 2018 में, महीना था अगस्त। महाराष्ट्र के कई इलाकों में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन हो रहे थे। हिना उस वक्त महाराष्ट्र के धुले में थी, अपनी कार से कहीं जा रही थी। उस वक्त प्रदर्शनकारियों ने हिना की कार पर हमला बोल दिया। कई प्रदर्शनकारियों ने उनकी कार को घेर लिया, कार के ऊपर चढ़ गए। सुरक्षा कर्मियों ने किसी तरह हिना को बचाते हुए कार से बाहर निकाला था। हमला खतरनाक था। हिना भाग्यशाली थी जो उन्हें कुछ नहीं हुआ और वो बच गई। खैर, अब 5 साल नंदुरबार की सांसद रहने के बाद हिना एक बार फिर चुनावी मैदान में है। क्या नतीजा होगा ये तो 23 मई को ही पता चलेगा। हिना गावित के बारे में जानकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो ऑर्डिनरी के फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर इसे आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो ऑर्डिनरी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन भी क्लिक कर दें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।